हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि दादीसा ने विद्या के जरिए किया अरमान को मैनिपुलेट, तो वहीं मनीषा ने अभीरा को बताई विद्या के माफी मांगने के पीछे की सारी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ विद्या होली वाले दिन अभीरा के पास जाएगी और अपनी झोली फैलाते हुए कहेगी कि अभीरा प्लीज मुझे मेरा अरमान वापस दे दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मेरा अरमान मुझे वापस चाहिए, तुम कहो तो मैं उसके पैरों पर गिर के उससे माफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ। तो वहीं विद्या के झूठे आंसुओं से अभीरा का दिल पिघल जाएगा और वो सोचेगी कि माँ अरमान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या हाल हो गया है इनका अरमान के बिना। लेकिन अरमान ने तो कसम खाई है कि वो कभी पोद्दार निवास नहीं लौटेगा। अब मैं अरमान को कैसे मनाऊँ, कैसे कन्वेंस करूँ वहाँ चलने के लिए। जहां अभीरा सोच ही रही होगी कि अब मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं कि तभी वहां पर दूर खड़ी मनीषा ये सब कुछ देख रही होगी और कह रही होगी कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये जेठानी सा कितना नीचे गिर सकती हैं। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां विद्या के चले जाने के बाद मनीषा अभीरा के पास आएगी और अभीरा से पूछेगी कि अभीरा बेटा तुम क्या सोच रही हो, जेठानी सा के नाटक और झूठे आंसुओं पर भरोसा करने की गलती मत करना बेटा। तो वहीं अभीरा मनीषा की बातें सुन के शॉक्ड हो जाएगी और मनीषा कहते हुए नजर आएगी कि मैं पहले से सब कुछ जानती थी, मुझे पता था कि जेठानी सा यहाँ ज़रूर आएंगी क्योंकि मासा ने उन्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ भेजा है। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने चुपके से उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली थी। मासा कह रही थी कि अगर अरमान वापस लौट के नहीं आया तो हमारी फर्म को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा और हो सकता है कि हम सब सड़क पर भी आ जाए, और अगर हमने वक्त रहते ही अरमान को वापस अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाया तो हम सब उसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां दादीसा कहते हुए नजर आने वाली है कि हम अपने पुरखों की मेहनत को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। अरमान को अगर वापस पोद्दार निवास में आने के लिए कोई कन्वेंस कर सकता है तो वो है अभीरा। अभीरा की सारी बातें अरमान आसानी से मान जाता है, इसलिए विद्या तुम अभीरा के पास जाओ और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो ताकि वो खुद हमारे अरमान को हमें सौंप दे। उसके पास जाओ, उसे समझाओ और उसके सामने रो, प्यार से मनाओ ताकि वो मजबूर हो जाए। उसके बाद हम शिवानी को अरमान से दूर कर ही देंगे और उसके बाद वो लड़की को हम अरमान की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद हमारा परिवार फिर से साथ रहेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जहां मनीषा की बातें सुन के अभीरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ इतना नीचे गिर सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, अभीरा लेगी बड़ा फैसला जो कि पूरी तरह कहानी को पलट के रख देगा।